हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर एस्पिरेंट पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैराडाइज लॉस्ट, जो कि इंग्लिश लिटरेचर का एक महानतम महाकाव्य है। जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया। वैसे तो लिखने में उनको इसे 8-9 साल लगे हैं, और 8-9 साल की मेहनत को सिर्फ 30-40 मिनट के वीडियो में कंपाइल करना, इट्स नॉट इजी। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं इससे, उनको पूरी तरह से शामिल किया गया है इस वीडियो में। आप अंत तक देखेंगे। साथ ही साथ जो भी इन्होंने 12 बुक्स लिखी हैं, उन सारी बुक्स का जो मेन जिस्ट है, मेन ब्रीफिंग है, वो भी मैंने इसमें शामिल की है। तो बात करते हैं इसके पॉइंट्स की, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि 12 बुक्स में किसी की समरी नहीं पूछी जाएगी, बट कहीं ना कहीं से कुछ पॉइंट्स ऐसे पूछे जाते हैं, कहीं कैरेक्टर को लेकर, किसी कैरेक्टर की खासियत को लेकर कि किसने क्या किया था, कौन किस साइड था, और किस कैरेक्टर को किस नाम से जाना जाता था। ये तमाम बातें पूछी जाती हैं, तो उनको हाईलाइट किया गया है। उम्मीद है आप एंड तक देखेंगे, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभान्वित हो। शुरू करते हैं। तो जॉन मिल्टन, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब इन्होंने एडमिशन लिया था 1625 में, तब इनके मन में एक इच्छा थी कि ज़रूर ही ये इंग्लिश लैंग्वेज में कोई एपिक लिखेंगे। काफ़ी पहले से इनके मन में वो ड्रीम था, और वो ड्रीम इनका कंप्लीट होता है कब? 1667 में। शुरुआत हालांकि लिखने की इन्होंने कर दी थी 1658 में, लेकिन 1667 में ये पब्लिश हुआ। 10 बुक्स में पहले इन्होंने इसको पब्लिश किया। लेकिन जो वर्जिल हैं पोएट, उनके इपिक एनीड से बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थे, जो कि 12 बुक्स में है। तो इन्होंने इसको भी आगे 1674 में 12 बुक्स में पब्लिश किया, और उसके लिए इन्होंने बुक नंबर 7 और बुक नंबर 10, इन दोनों को थोड़ा और आगे बढ़ाया, स्प्लिट किया, और 10 की जगह पे 1674 में 12 बुक्स में ये पब्लिश हुआ। बुक नंबर 9 एंड बुक नंबर 7, इनकी खासियत यह है कि 9 जो है वो लॉन्गेस्ट बुक है, और 7 जो है वो शॉर्टेस्ट है, लाइंस के हिसाब से, कितनी पंक्तियों के हिसाब से। तो इसके अलावा जब ये कैम्ब्रिज में थे, तब इन्होंने एक लैटिन लैंग्वेज में एक एपिक लिखा था, गन पाउडर प्लॉट पे। और उससे साबित होता है कि ही वॉज वेरी मच ऑब्सेस्ड विद द राइटिंग ऑफ एन एपिक। और जो इनकी पोएम है लिसिडस, जो कि एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है उस पे, कि जो एंड लाइन है बिल्कुल जहाँ पे वो खत्म होता है, जिसमें ये कहते हैं कि टुमारो टू फ्रेश वुड्स एंड पास्चर्स न्यू। तो यहाँ पर वो एक हिंट दे रहे हैं कि भाई, जो भी उन्होंने लिसिडस के ऊपर लिखा है, एडवर्ड किंग के ऊपर लिखा है, वो टॉपिक खत्म, अब वो कुछ और टॉपिक्स की तरफ जाएंगे, कुछ नई चीज़ों को लाएंगे, ऐसा उसमें हिंट मिलता है। तो इनिशियली इन्होंने पहले सोचा कि जो किंग अर्थर हैं, उनके जो इनके बहुत सारे लॉर्ड्स ऑफ द राउंड टेबल हैं, उनके बारे में लिखना चाह रहे थे, लेकिन नहीं लिखा। जैसे कि एडमंड स्पेंसर ने लिखा हुआ है फेरी क्वीन में, उससे ये काफ़ी इम्प्रेस्ड थे, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनको लगा कि जो अर्थरियन लेजेंड है, उसमें कहीं न कहीं सच्चाई की कमी है, ऐसा इनको महसूस होता था। क्योंकि हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं था, ऐसा इनको लगा कि वो एक लेजेंड है, कहानी है, जिसमें सच्चाई कहीं न कहीं मिसिंग है। तो इन्होंने वो टॉपिक ड्रॉप कर दिया। फिर इन्होंने करीब 100 टॉपिक चुने, और उन 100 टॉपिक को चुनने के बाद ये लास्ट में 30 टॉपिक पे आए। और फिर 30 में से इन्होंने लास्ट में जो टॉपिक चुना था, वो था फॉल ऑफ मैन, जो कि स्वर्ग से इंसान को कैसे निकाला गया, या ईडन जो बनाया गया स्वर्ग जैसा गार्डन था, ईश्वर के द्वारा उससे कैसे निकाला गया, या फर्स्ट डिसओबीडियंस ऑफ मैन, व्यक्ति का या आदमी का पहला जो पाप जो कि किया गया, या अवज्ञा ईश्वर की, वो क्या थी, उसके बारे में इन्होंने उस थीम को चुना। आगे बढ़ते हैं। थीम की बात करें तो इसमें फ्री विल, जस्टिफिकेशन ऑफ गॉड्स वेज टू मैन, बेटर पैराडाइज विद इन, गिल्ट एंड रिडेम्पशन, रूल वर्सेस स्लेवरी,
प्राइड, रिवेंज, लॉयल्टी, ये सारे हमको दिखते हैं। फ्री विल का मतलब ये है कि जब एडम और ईव को उन्होंने भगवान ने क्रिएट किया तो उनको फ्री विल दे दी कि जाओ भाई तुम लोग अपनी मर्जी के मालिक हो, लेकिन एक चीज जो कि नॉलेज ट्री है उसका फ्रूट आपको कभी टच नहीं करना है, वो टेस्ट नहीं करना है। जस्टिफिकेशन की बात की जाए तो भाई उन्होंने डिसोबीडियंस किया एडम और ईव ने, तो भगवान ने उनको वहां से निकासी की गार्डन ऑफ ईडन से। तो कुल मिला के भगवान के जो रास्ते हैं या जो तरीके हैं इंसान के लिए वो जस्टिफाई किए गए। बेटर पैराडाइज विद इन का मतलब यह है, ये सैटन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है। सैटन जब कहता है कि कोई बात नहीं, हमें स्वर्ग से निकाला गया तो क्या हुआ, जो भी है हम जहाँ हैं वहीं हमारा हेल या पैराडाइज, इट्स ऑल डिपेंड ऑन आर थिंकिंग, ऐसा वो कहते हैं। फिर गिल्ट एंड रिडेम्पशन की बात है। रिडेम्पशन का मतलब है पाप मुक्ति। जैसे एडम और ईव ने जो गिल्ट किया था, अपराध किया था, उसकी पाप मुक्ति भी बताई गई, तरीका बताया गया कि कैसे तुम्हें उससे मुक्ति मिलेगी। रूल वर्सेस स्लेवरी है। जो सैटन है वो जब तक स्वर्ग में था तब तक उस पर रूल हो रहा था कहीं ना कहीं भगवान का, और वो स्लेवरी अपने आप को स्लेव फील कर रहा था। यहाँ पर वापस आके हेल में जो अपना खुद का बनाता है साम्राज्य, वहाँ का वो रूलर बन जाता है। प्राइड की बात है तो यहाँ पर कहीं न कहीं जो गॉड हैं उनमें भी प्राइड की बात की गई है कि भाई उन्होंने एडम ईव को बनाया लेकिन उनकी कंडीशन जोड़ दी थी कि तुम्हें ये नहीं करने देना है, मतलब यू कांट टच द फ्रूट ऑफ द नॉलेज ट्री। तो ये कहीं न कहीं प्राइड की बात की गई है। रिवेंज जो कि सैटर्न लेता है भगवान से कि अपने स्वर्ग से निकासी का। लॉयल्टी यहाँ पे कई चीज़ों में है, कुछ एंजल्स हैं जो भगवान के प्रति लॉयल हैं, या यूं कहो कि इधर जो एडम है वो अपनी पत्नी ईव के प्रति लॉयल है। जब उसको पता चलता है कि ईव ने ये खा लिया है नॉलेज का फ्रूट, तो मुझे भी खा लेना चाहिए क्योंकि जब सजा मिलेगी दोनों को मिलेगी। तो ये थीम्स थी। स्टाइल की बात करें तो जाहिर सी बात है, इपिक है तो ग्रैंड स्टाइल में लिखा जाता है। ग्रैंड स्टाइल का मतलब क्या होता है कि जो सीधे शब्द हैं उनको हम सीधे सीधे ना कह करके काफी बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। जैसे अपने महाभारत और रामायण में भी कुछ, जैसे मान लो अगर भगवान को संबोधित करेंगे तो सीधे भगवान ना कह के उनको कहेंगे हे तीनों लोकों के स्वामी। तो कुछ कुछ ना कुछ बढ़ा चढ़ा के एक एडजेक्टिव ला करके किसी के नाम में इस तरह से बोलना, ऐसे शब्दों का चयन करना। ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ब्लैंक वर्स का मतलब यह है कि देयर इज नो राइम एंड नो मीटर। वहां पर कोई ऐसा, वैसे तो आयम्बिक पेंटामीटर खास तौर पे इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन फिर भी कहीं डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि एकदम आयम्ब ही इस्तेमाल किया हो इन्होंने। और इन्वर्जन का इस्तेमाल किया है इन्होंने काफ़ी जगह। इस इन्वर्जन का सेंस है जहाँ पर जो नेचुरल ऑर्डर होता है किसी सेंटेंस का, जैसे हम ग्रामर में पढ़ते हैं कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब इस टाइप से। तो ऐसा ना करके उन्होंने ज़्यादा एम्फोसिस करने के लिए जो मेन ऑर्डर है वर्ड्स का उसको चेंज किया है। फिर पन्स, लैटिनिज्म, सजेस्टिवनेस, एल्यूसिवनेस, सिमली, मेटाफर्स, इनका भी खूब इस्तेमाल हुआ है कहीं कहीं। और बीइंग इम्प्रेस्ड बाय हिज ग्रैंड स्टाइल इन म्यूजिक, टेनिसन ने मिल्टन को कहा है द गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। टेनिसन काफी इम्प्रेस्ड हुए थे इनके पैराडाइज लॉस्ट से। नॉट ओनली टेनिसन बट मैनी अदर्स क्रिटिक्स राइटर्स वर आल्सो ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय हिज दिस ग्रेट इपिक। आगे देखते हैं जो एलिमेंट्स हैं इपिक के, उनमें बात की जाए तो प्यूरिटनिज्म, रेनेसा स्पिरिट, मीडिएवल एलिमेंट, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी इसमें देखने को मिलते हैं। प्यूरिटनिज्म की बात करें तो जॉन मिल्टन एक प्यूरिटन थे। प्यूरिटन का मतलब भगवान के रास्ते पे चलने वाला, और तमाम पार्टीज या झूठ या शोबाजी और ऐश लग्जरियस लाइफ से दूर रहने वाले जो लोग थे उनको प्यूरिटनिज्म कहा गया था। प्यूरिटनिस्ट जो लोग थे, प्यूरिटन। रेनेसा का सेंस यह है कि तमाम पुरानी चीज़ों से उठ कर के नई जो स्पिरिट थी, एक साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो रही थी, वो इसमें कहीं न कहीं दिखाई गई है। इन्वेंशन जिस तरह से हुआ है पेंडोमिनियम का, और जिस तरह से उन्होंने नई-नई चीज़ें लाई हैं इमेजिनेशन में। मीडिएवल एलिमेंट, ये वो एलिमेंट है जिसमें जो सैटर्न है उसके दरबार को जिस तरह से बताया गया है,
ना उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट में भी कुछ लोग कहते हैं कि जो सैटर्न के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें इन्होंने अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी डाली हुई हैं, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। कैरेक्टर्स की बात करें, क्योंकि इपिक है तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। नंबर एक पे आते हैं गॉड, जो कि क्रिश्चियनिटी के हिसाब से द फादर। कौन है ये? ही इज द रूलर एंड द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, और ही इज ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, और हर जगह मौजूद हैं, सब उनको पता है। जैसे अपने धर्म में मानते हैं कि भाई भगवान सब जानता है। एंड ही क्रिएट्स एडम एंड ईव, और गार्डन ऑफ ईडन का क्रिएटर वही है, गॉड। सन है जो कि होली ट्रिनिटी है क्रिश्चियन में। ट्रिनिटी में तीन लोग हैं जो कि हैं गॉड, सन एंड होली स्पिरिट। तो सन जो है वो गॉड का ही हिस्सा है या भगवान के पुत्र। जब कोई रास्ता नहीं मिलता है आदमी ये रिडेम्पशन का, एडम और ईव की माफ़ी का या पाप मुक्ति का, तो सन अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं कि चलो ठीक है, मैं अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता हूँ, जिससे कि दोबारा से जो फॉल्ट हो गया है एडम और ईव से, उससे पाप मुक्ति हो, रिडेम्पशन मिले और दुनिया आगे बढ़े। सैटर्न काफ़ी इंटरेस्टिंग और डायनेमिक कैरेक्टर है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई सैटर्न ही जो है वो रियल प्रोटैगनिस्ट है पैराडाइज लॉस्ट का। हालांकि क्योंकि वो इवल स्पिरिट है तो इसलिए उसको हम प्रोटैगनिस्ट के रूप में नहीं कह सकते, क्योंकि ये कहना कहीं ना कहीं कहेंगे कि बुराई की जीत हो गई। तो रिबिलियन से पहले ही वॉज सेकेंड ओनली टू गॉड, भगवान के बाद सैटर्न की वैल्यू होती थी। इनका ओरिजिनल नाम था ल्यूसीफर। जब भगवान ने सन का क्रिएशन किया तब इन्हें बहुत ज़्यादा जेलसी हुई, और उसी जेलसी का ही नतीजा ये हुआ कि सैटर्न जो है वो ल्यूसीफर से सैटर्न बन गया, या यूं कहिए कि एंजल से राक्षस बन गया। और उसकी वजह से इसने एक मतलब एनबी में अपनी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम था सिन, और सिन से इसकी इंसेस्चुअस रिलेशनशिप हुई, जिससे कि जन्म होता है डेथ का। तो कुल मिला के सिन और डेथ ये दोनों इन्हीं के ही रिलेशन में हैं सैटर्न की। और मेन जो गोल है या जो मेन टारगेट है सैटर्न का स्वर्ग से निकाले जाने के बाद, वो है टू ruin द प्लान ऑफ गॉड। भगवान ने एक नई दुनिया बनाई है, गार्डन ऑफ ईडन, जहाँ पर उन्होंने शुरुआत के दो ही नर और मादा, जिसे कह सकते हैं एडम और ईव, दुनिया के पहले पुरुष महिला बनाए हैं। उस प्लान को तहस नहस करना इसका मेन मकसद होता है, और इसमें ये सक्सेसफुल भी हो जाता है। तो सैटर्न का जो कैरेक्टर क्रिएट किया है मिल्टन ने, काफ़ी उसमें इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया है। लॉजिकली बहुत अच्छे से ये बोलता है, और काफ़ी शब्दों का चयन बहुत ही अच्छा रखा है मिल्टन ने सैटर्न के लिए। जो पोएट विलियम ब्लेक हैं उन्होंने मजाक में ये भी कह दिया है कि मिल्टन जो है वो डेविल्स पार्टी का सेंस ये है कि कहीं ना कहीं मिल्टन की सिंपैथी सैटर्न के लिए ज़्यादा है, भगवान के प्रति कम, ऐसा विलियम ब्लेक ने कहा है। फिर बात करते हैं जो फर्स्ट क्रिएशन या फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, एडम। एडम को दुनिया का पहला व्यक्ति कहा जाता है, क्योंकि ये पहले नर थे जिन्हें भगवान ने बनाया, फर्स्ट ह्यूमन। कहाँ से बनाया गया था? डस्ट ऑफ अर्थ से। और ये फल खा लेते हैं ईव के साथ। क्यों खा लेते हैं? क्योंकि इनको पता है कि अगर ईव चली गई तो मैं अकेले नहीं रह पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं चलो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इनका जो इनऑर्डिनेट का मतलब है बहुत ज़्यादा, मतलब आवेगपूर्ण जो इनका प्यार है या जो इच्छा है ईव के प्रति, वो इनके बर्बादी का कारण बनती है। ईव की जो है वो फर्स्ट विमेन है ना, फर्स्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। एडम फर्स्ट मैन और ये है फर्स्ट वुमेन, क्रिएटेड बाय गॉड। और ये कहाँ से क्रिएट हुई है? एडम की रिब से। ये क्वेश्चन नेट में आया था, यूजीसी नेट में, कि जो ईव है उनका क्रिएशन कैसे हुआ है, तो एडम की रिब से हुआ है इनका क्रिएशन। और इनको बनाया गया था इस उद्देश्य से कि कंपनी देंगी अपने हस्बैंड को, एडम को। सैटर्न जो है वो इन्हें ही सेड्यूस करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि महिला होने के नाते ये इनका कैरेक्टर जो है थोड़ा वीक है, या इनकी इच्छाएं थोड़ी कमज़ोर हैं। शी कुड बी इजीली सेड्यूस्ड
ईजिली टेम्प्टेड, और ऐसा हो भी जाता है। तो कुछ क्रिटिक्स ने इनको वीकर सेक्स भी कहा है, या कुछ क्रिटिक्स ने इसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोला है कि जानबूझ के मिल्टन ने कहीं न कहीं महिलाओं को थोड़ा लोअर दिखाने के चक्कर में ऐसा किया है। खैर वो तो इमेजिनेशन और क्रिटिक्स का कहना है। बाकी आगे देखते हैं, अगला कैरेक्टर है डेथ। डेथ जो है वो सैटर्न का सन है, जो कि सिन से पैदा होता है उनकी इंसेस्टुअस रिलेशनशिप से, जो कि ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा एक सिनफुल रिलेशनशिप कह सकते हैं उसको। और ये दोनों मिलकर के, डेथ और सिन, ये दोनों मिलकर के एक ब्रिज बना देते हैं नर्क से पृथ्वी के बीच में। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने कहा कि जब जजमेंट डे आएगा, मतलब फाइनल डे आएगा दुनिया के सारे फैसलों का, तो उस दिन डेथ और सिन जो है इन दोनों को सील कर दिया जाएगा हेल में। मतलब ये दोनों सिर्फ हेल में ही मिलेंगे, डेथ और सिन। सिन जो है कैरेक्टर की बात करें, ये डॉटर है सैटर्न की, जो कि उसके हेड से पैदा होती है। ये भी क्वेश्चन आया था कि हाउ सिन ओरिजिनेटेड। तो इट ओरिजिनेटेड आउट ऑफ जेलिसी व्हेन सैटर्न फेल्ट अगेंस्ट सन। जब भगवान के पुत्र के प्रति इसे जेलसी महसूस हुई, तो इसके सिर से पैदा हुई थी ये सिन। और ये भी बहुत ज़्यादा देखा जाए तो एलेगोरिकल कैरेक्टर है, और ब्यूटीफुल है आधा हिस्सा, लेकिन आधा हिस्सा इसका सांप की तरह है, बहुत ही ज़्यादा घिनौना टाइप है। शी इज एन एलेगोरिकल कैरेक्टर, शी ओपन्स द गेट ऑफ हेल फॉर सैटर्न टू लीव। जब सैटर्न निकलता है वहां से बदला लेने के लिए एडम और ईव को सेड्यूस करने के लिए, तो यही नर्क का दरवाजा खोलती है कि जाइए और अपना काम निपटा के आइए। अगला कैरेक्टर है वील्ज़बब। वील्ज़बब जो है वो सैटर्न का सेकंड कह सकते हैं कि राइट हैंड है, और उसको लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कहा जाता है। ये इसका काम था, जब सैक्रिफाइस दिया जाता था तो जो मक्खियाँ भिनभिनाती थीं सैक्रिफाइसेस पे, जैसे बकरी कभी काट दी गई या कभी जैसा भी होता हो, तो वहाँ से मक्खियों को उड़ाने का। अब ये डेविल हैं सब, तो इनके ऐसे ही काम बताए जाएंगे। और सेकंड जो बुक है उसमें ये सैटर्न का स्पोक्स पर्सन बोल मतलब के तौर पे काम करता है। अगला है बिलियल। बिलियल जो है वो एडजेक्टिव है किसके लिए, विकेटनेस और डिस्ट्रक्शन, मतलब एकदम बर्बादी और बुराई का एक सिनोनिम है बिलियल। अगला है मैमन। मैमन जो है ये सिनोनिम है लालच का, गोल्ड का, और तमाम जो भी एडजेक्टिव होते हैं वेल्थ, आदमी जो लालची होता है उनके अंदर इसकी डेविल की, जो मैमन डेविल्स की क्वालिटीज होती हैं। क्वालिटीज तो नहीं कह सकते, अगर वो लालची कोई व्यक्ति है तो अवगुण ही कहेंगे। उसको लीस्ट इरेक्टेड कहते हैं। लीस्ट इरेक्टेड का सेंस ये है कि वो कभी सीधे देखता ही नहीं, वो हमेशा इधर उधर नीचे देखता रहता है, लुकिंग फॉर गोल्ड और मनी। ही ऑलवेज थिंक्स अबाउट वेल्दी और फिजिकल थिंग्स। अगले हैं कैरेक्टर, उनका नाम है मौलक। मौलक जो है वो आइडोल्टरस है, मतलब मूर्ति की पूजा करते हैं, जो कि नहीं ठीक मानी गई है कुछ धर्मों में। और इनका जो चीफ फीचर है ये है कि ये बच्चों की बलि लेते हैं। इनको बच्चों की बलि जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। पैराडाइज लॉस्ट में यही ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें पूरी तरह से भगवान के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहिए। वी शुड स्टार्ट अ कंप्लीट वॉर अगेंस्ट गॉड। हमें भगवान की कोई भी शर्त नहीं माननी चाहिए, और हमें पूरी तरह से युद्ध लड़ना चाहिए। अगले हैं मुल्सिबर। मुल्सिबर जो है वो यही जो पैंडेमोनियम बना है। पैंडेमोनियम क्या है, ये जो अब सेटन है, सेटन का जो पिशाच ग्रह है या उसका जो सिंहासन है, उसे पैंडेमोनियम कहा है। उसके मेन क्रिएटर हैं, इंजीनियर हैं ये, इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी होगी कहीं। फिर बात करते हैं हम जो एंजल्स जो भगवान के प्रति लॉयल हैं, उनमें सबसे पहला नंबर आता है माइकल का। माइकल जो है वो बहुत ही अच्छे लड़ाकू हैं, और जो युद्ध हुआ भगवान और राक्षसों के बीच में, इसमें इन्होंने बहुत वीरतापूर्ण लड़ाई लड़ी। और यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एडम को जाकर के पूरी हिस्ट्री बताते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी जब तुमने ये सब कर ही डाला है। अब जीसस क्राइस्ट का आगमन होगा और कैसे दुनिया आगे बढ़ेगी, ये कहानी माइकल ही बताता है। और ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है कि हु टेल्स द बिब्लिकल हिस्ट्री टू एडम एट द फॉल ऑफ मैन। तो ये आंसर है इसका माइकल। अगले हैं राफेल। ये
इन्हें गॉड ऑफ मर्सी भी कहा जाता है क्योंकि ये इनके अंदर काफ़ी अफेबल एंजल, मतलब ये एक इनके अंदर भावनाएं अच्छी हैं। और ये जाते हैं, इन्हें भेजा जाता है एडम के पास उसके सारे डाउट्स को दूर करने के लिए। गैब्रियल एक्चुअली गॉड ऑफ मर्सी है। तो इन्हें एडम के सारे डाउट्स को दूर करने के लिए भेजा जाता है कि भाई एडम के मन में जो भी सवाल हैं दुनियादारी भगवान को लेकर, किसी को लेकर कुछ भी सवाल है, गो एंड सॉल्व देम। तब ये जाते हैं उनसे मिलने। गैब्रियल जो है वो गॉड ऑफ मर्सी है और ये ईडन जो गेट है उसकी रखवाली करते हैं कि कहीं सैटन आकर के इन्हें एडम और ईव को परेशान ना करे। और सैटन को ये पहली नज़र में पकड़ भी लेते हैं लेकिन ज़्यादा कुछ ना कहते हुए उनको वापस भेज देते हैं कि चल भाई निकल यहाँ से, हल्के में लेकर। लेकिन कहीं न कहीं वही बाद में थोड़ा गलत एक्शन साबित होता है क्योंकि सैटन जो है फिर से वापस आके ईव को सेड्यूस कर ही लेता है। एबडियल की बात करें, ये जो है इनको कह सकते हैं कि ये जो अपने रामायण में कहा जाता है कि जो विभीषण थे, इनको हम वो कह सकते हैं क्योंकि ये सैटर्न का साथ नहीं देते हैं। ये कहते हैं भाई भगवान से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए और हमें ये गलत है। तो ये इनको विभीषण कहा जा सकता है और ये वापस भगवान के पास आ जाता है, सैटर्न को अपोज करता है कि लड़ाई मत लड़ो और उनका साथ नहीं देता है। यूरेनिया जो कि म्यूज है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि हु इज द म्यूज ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो वो है यूरेनिया। एक्चुअली शी इज द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी और मिल्टन ने इनको कन्वर्ट किया है होली स्पिरिट के रूप में। तो इसके अलावा कुछ और दो एक माइनर कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में नहीं पूछा जाता है तो मैंने उनको छोड़ रखा है, बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो वीडियो। अब हम बात करते हैं जो सारी बुक्स हैं उनके मेन ब्रीफिंग की, कि किस बुक में क्या कहानी बताई गई है। जो पहली बुक है इसमें ओवरऑल जो सीन है वो शुरुआत, मतलब कहानी शुरू होती है बीच से। लड़ाई हो चुकी है और सारे जो देवदूत थे वो राक्षस बन चुके हैं, डेविल बन चुके हैं, उनको फेंका जा चुका है कहाँ, नर्क में। वहीं से स्टार्टिंग होती है तो नर्क में सारे पड़े हुए हैं औंधे मुंह। सैटन जो है वो सबसे पहले उठता है और सबको इकट्ठा करता है कि क्यों तुम लोग हिम्मत हार रहे हो और क्या फर्क पड़ता है, हम वहां से फेंक दिए गए तो क्या हुआ। और भी रास्ते हैं जो हम अपना सकते हैं। और ये मेन फर्स्ट बुक में जो हिम्मत बढ़ाने का काम है बाकी हारे हुए डेविल्स का, वो बताया गया है इस बुक में। वो ये और कहता है कि और इसी में ही जो पैंडेमनियम है वो क्रिएट किया जाता है। जैसे भगवान अपने सिंहासन पे बैठते हैं वैसे डेविल का भी अपना सिंहासन होना चाहिए, सैटर्न का भी होना चाहिए। तो इस थिंकिंग के साथ पैंडेमनियम बनाया जाता है हेवन की कंपैरिजन में। ये पहली बुक की कहानी है। दूसरी बुक में, पहली बुक की थोड़ी एक लाइन और बात कर लें, वो कहता है क्या हुआ, हार गए तो क्या हुआ, हमारे पास और भी तरीके हैं, हम कुछ नई दुनिया जीतेंगे। नई दुनिया का सेंस वही दुनिया है गार्डन ऑफ ईडन जो कि भगवान ने बनाया है पहले पुरुष महिला को। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम भगवान को नहीं जीत पाए लेकिन इस तरीके से जीतेंगे, इस बार चालाकी से जीतेंगे। बुक सेकंड जो है इसमें बात की जाती है कि भाई क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से हम भगवान के बनाए हुए प्लान को बर्बाद करें। तो सब उनको सलाह देते हैं। तो जो बीलज़ेबब है वो दिमाग लगाता है, वो कहता है कि डायरेक्ट ना लड़ कर के हम छद्म लड़ाई लड़ते हैं और जो भगवान का बनाया हुआ जो प्लान है ईडन ऑफ गार्डन ऑफ ईडन, एडम और ईव को हम जो है बर्बाद करते हैं, उनको उनके रास्ते से भटकाते हैं। तो ये प्लानिंग कौन बताता है, बीलज़ेबब। तो सैटर्न जो है वो पूरी जिम्मेदारी लेता है, वो कहता है ठीक है मैं जाऊंगा सबसे पहले। और वही जाता है एक एंजल का रूप रख करके। तो रास्ते में उसको सिन और डेथ रोक लेते हैं। उनको नहीं पता होता है कि ये सैटर्न है हमारा, मतलब पिता या बाबा भी कह सकते हैं क्योंकि सिन का बेटा डेथ है तो नाना कहेंगे। तो इस तरह से उन्हें पता नहीं होता, वो रोक लेते हैं। तो ये बाद में वो वापस आ जाता है वहां से। ये कहानी है बुक टू की। बुक थ्री में सीन वही है और यहाँ पर भगवान जो है अपने पुत्र को बताते हैं, सैटर्न से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि देखो ये जा रहा है सैटर्न और इसकी प्लानिंग क्या है और आगे ये क्या करेगा। और वो भगवान को ये भी पता है कि ये हो जाएगा, ये सक्सेसफुल हो जाएगा इन सब चीज़ों में। लेकिन
मैन विल बी सेव्ड अल्टीमेटली इफ ही कैन फाइंड अ रिडीमर, यदि उसको कोई मुक्तिदाता मिलता है, जो कि रेफरेंस है क्राइस्ट के लिए, ईसा मसीह के लिए, तो कहीं न कहीं वो पाप मुक्त हो जाएँगे, मानव जाति पाप मुक्त हो जाएगी, लेकिन पहले तो सैटन सक्सेसफुल होना ही होना है। तो जो सन है वो अपने आप को ऑफ़र करते हैं रैनसम, मतलब फिरौती के रूप में, कि चलो कोई नहीं, अगर ऐसा हो जाता है तो मैं अपने आप को सैक्रिफ़ाइस कर दूँगा और मानव जाति आगे बढ़े। तो ये ऑफ़र भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाकी सारे लोग तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छा, ऐसा पुत्र ही होना चाहिए। और इस तरह से फिर अगला, इसी में ही बुक 3 में अगला जो डिस्कशन है वो सैटर्न का है, वो फिर से आता है वहीं गार्डन ऑफ ईडन में। और इस बार वो एक एंजल का रूप रख कर के आता है, और जो यूरियल है उससे आके पूछता है धरती का रास्ता। ये धरती और जो नर्क है, इनके बीच में एक चेन बनाने की बात की गई है इस बुक में। तो वो उसे नहीं पता होता है कि वो कैसे जाए गार्डन ऑफ ईडन में, तो ये देवदूत से आके पूछता है। और यहाँ पर वो एक माउंट है, निफाइट्स, वहाँ पर आकर के बैठ जाता है और देखता है कि कैसे क्या जाया जाए। बुक 4 में सैटर्न जो है वो थोड़ा अपने आप को रिग्रेट करता है कि उसने क्यों ऐसा किया, भगवान के खिलाफ क्यों वो लड़ाई लड़ने शुरू कर दी उसने। इन सब बातों के लिए वो थोड़ा पश्चाताप भी दिखाता है, और उसके पश्चाताप को यूरियल जो है वो पहचान लेता है कि ये ज़रूर जो है बहरूपिया है कोई। और पहचानने के बाद वो उसको थोड़ा जैसे ही पहचान लेता है, तो ये डेविल सैटर्न अपना सेल्फ कंट्रोल कंट्रोल करता है कि कहीं मुझे फिर से न भगा दिया जाए। और वो जाकर के एडम और ईव के पास पहुंच जाता है अपना सेल्फ कंट्रोल करने के बाद, और उन दोनों की बातचीत सुनता है। और बातचीत सुनने के बाद उसके समझ में आ जाता है कि इनकी कमजोरी क्या है। कमजोरी क्या है कि भगवान ने इनको भेजा तो है गार्डन में, लेकिन ये कह दिया है कि जो ट्री ऑफ नॉलेज है उसका जो फल है उसको तुम्हें टच नहीं करना है। तो ये बात सैटर्न सुन लेता है, तो उसको पता चल जाता है यही अच्छा तरीका है इन दोनों को फंसाने का, क्योंकि कमजोरी पता चल गई। और सबसे पहले वो ईव को सपने में टेम्प्ट करने की कोशिश करता है कि वो इस फल को खा ले। लेकिन जो गैब्रियल है वो इसे पहचान लेता है कि ये आया हुआ है, और क्योंकि उसे पता था कि आने वाला है, तो उस समय तो ये बचा लेता है, और जैसे लड़ाई होने का नंबर आता है तो सैटन भाग जाता है वहां से। तो इस बार वो टेम्पटेशन में सफल नहीं होगा। बुक 5 में भी ईडन की कहानी है, जहाँ पर ईव और एडम दोनों काम कर रहे होते हैं, दोनों डिवाइड करते हैं कौन सा काम कैसे किया जाए। राफेल आकर के एडम को समझाता है कि भाई तेरे लिए बहुत खतरा है, क्योंकि ईश्वर ने सारे जो देवदूत थे उनको भगा दिया है वहां से, जो लड़ गए थे उनके खिलाफ, वो देवदूत ना रह करके राक्षस हो गए हैं। और तेरे लिए बहुत खतरा है भाई, तैयार रहना, थोड़ा सावधान रहना। और क्यों तेरे दुश्मन बन रहे हैं और तेरी दुश्मनी किससे, ये समझाता है। कौन समझाता है? राफेल एडम को, कि भाई बहुत सावधानी रहने की जरूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है तेरे लिए दुश्मन बहुत सारे हो गए हैं। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सैटन। बुक 6 में राफेल डिस्क्राइब करता है कि 3 दिन की लड़ाई हुई थी हेवन में, और इसी तरह से 3 दिन की लड़ाई के बाद जो सारे डेविल्स थे उनको हेल में फेंक दिया गया। तो फिर से वो वार्निंग करता है एडम को कि भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका पूरा असर तुम पर पड़ने वाला है। बुक 7 में राफेल जो है बताता है कि कैसे-कैसे दुनिया जो है वो क्रिएट की गई है गॉड के द्वारा, और फिर से उसको थोड़ी-सी वार्निंग देता है। बुक 8 जो है वो, उसमें एडम अपना एक्सपीरियंस बताता है कि मैं कैसे बना हूँ, और मेरी बीवी मेरी पसली रिब से कैसे बनाई गई है, और कैसे मुझे भगवान ने मना किया हुआ है कि जो फ्रूट है ट्री ऑफ नॉलेज का वो टच नहीं करना है। और ये सारी चीज़ें बताने के बाद राफेल जो है वो चला जाता है, फिर से एक बार वार्निंग देते हुए कि भाई बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है सैटन के अगेंस्ट में। बुक 9 जो है वो, सैटन जो है आ जाता है बुक 9 में, सरपेंट का फॉर्म रखता है। ये भी क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में कि कौन सा फॉर्म सैटन जो है वो नहीं रखता है। तो जो रखता है वो ना रखना पड़ेगा आपको, पहले एंजल बनता है, सरपेंट भी बनता है। फर्स्ट फ्लैटरी, पहले वो उसकी तारीफें करता है झूठी, फिर थोड़ा ढोंग भी दिखाता है, और थोड़ा लॉजिक भी देता है, ईव को पहले टेम्प्ट करने की कोशिश करता है।
और बाद में धीरे-धीरे वो नेचर बताता है, ह्यूमन नेचर, गॉड का नेचर, स्टेप बाय स्टेप को पूरी कोशिश करता है और सक्सेसफुल हो जाता है। ईव जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही तो है, बनाई भगवान ने लेकिन इंसान बनाई है, एंजल नहीं है वो। तो वो जो है वो हार जाती है उसके सारे टेम्पटेशंस के आगे, और दोपहर हो चुका है, उसे भूख भी लगी होती है, और उसी में उसे वो फ्रूट की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, और उसी में हीट ऑफ द मोमेंट में उसको वो भूख और प्यास में फल तोड़ करके खा जाती है। तो ये कब हुआ है? बुक नंबर 9 में। पूछा जाए कि इन विच बुक द टेम्पटेशन वाज सक्सेसफुल, यू कैन आंसर बुक नंबर 9। जैसे ही वो उसको खा लेती है तो पहले तो उसको बताती नहीं है किसी को कि सीक्रेट रखूंगी, लेकिन फिर वो जान जाती है कि सीक्रेट नहीं रह पाएगा, क्योंकि गॉड नोज एवरीथिंग। तो फिर वो एडम को भी समझाती है और एडम को परsuade कर देती है, एडम भी थोड़ा सा उसमें से खा लेता है। तो मतलब दोनों साथ साथ वो अवज्ञा, जिस जो फर्स्ट डिसोबीडियंस की बात हो रही है वही है कि टू टेस्ट द फ्रूट ऑफ ट्री ऑफ नॉलेज। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं भगवान, वो सन ऑफ गॉड आते हैं यहाँ पर ईडन में, और वो आकर के इनको बताते हैं कि भाई तुम लोग अपराधी हो गए हो, तुमने ये बात नहीं मानी हो, तुम मान जो है अपराध कर बैठे हो, फर्स्ट डिसोबीडियंस तुमने कर बैठी है, और अब तुम्हारी जो नियति है या तुम्हारा जो रिजल्ट है दैट इज फॉल फ्रॉम दिस प्लेस या वैनिशमेंट फ्रॉम दिस प्लेस, कि तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो सैटर्न जो है फिर से आ जाता है अपने पैंडेमोनियम में, और वहाँ आकर के उन सबको बताता है सारे देव देवता, मतलब देवता तो नहीं है, वो डेविल्स हैं, राक्षसों को, कि हाँ आई एम सक्सेसफुल इन टेम्पटिंग ईव, और जो भी हमारी प्लानिंग थी वो एग्जीक्यूट हो गई है। और वो सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन तुरंत ही उनके सबके रूप बदल जाते हैं, क्योंकि भगवान उनको सजा देता है। वो रेप्टाइल्स बन जाते हैं, रेंगने वाले जानवर जैसे। सिन और डेथ वो दोनों आ जाते हैं हेल में, ईडन, असेंड टू ईडन फ्रॉम हेल, हेल से ईडन में आ जाते हैं, क्योंकि अब वो जो उनकी खासियत थी एडम और ईव की वो खत्म हो चुकी है। ईव जो है वो बहुत पछताती है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, और दोनों ही पछताते हैं, एडम और ईव, और जो भी अफरा तफरी का माहौल है उसके लिए वो दोनों ही जिम्मेदार हैं, ऐसा उनको समझ में आने लगता है। बुक 11 में माइकल आता है, माइकल उनको बताता है कि भाई तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, तुमने बिल्कुल नहीं समझा, बहुत तुम्हें समझाया गया, और यू आर नाउ डूम्ड, यू आर द कल्प्रिट, यू हैव डन दैट फर्स्ट disobedience and now you are eligible for fall from this place। और वो उन दोनों को वहां से बैनिश कर देता, निकाल देता है। Who drives away Adam and Eve from the Garden of Eden? The answer is Michael। तो निकालने से पहले वो उनको ये भी बताता है कि फ्यूचर में दुनिया कैसे चलेगी, ये भी बताता है, फ्यूचर विजन वो भी बताता है माइकल। बुक 12 में माइकल जो है यही सब चीजें उनको बताता है, दुनिया का विजन कि आगे कैसे क्राइस्ट का अवतरण होगा, कैसे क्रिश्चियनिटी होगी, ये सारी चीजें होंगी। और एडम और ईव को वो गेट तक ले जाकर के छोड़ देता है। एडम और ईव दोनों हाथ पकड़े हुए एक दूसरे का गेट से बाहर दुखी होकर के निकल जाते हैं गार्डन ऑफ ईडन से। लेकिन उनके मन में एक इच्छा होती है, एक उम्मीद होती है कि चलो कभी न कभी अंत में उनको साल्वेशन या पाप मुक्ति या मोक्ष जिसको बोल सकते हैं वो मिलेगा। तो ये था सारी बुक्स का जिस्ट, जो कि मैंने आपको बताया, कैरेक्टर एनालिसिस मैंने आपको बताया, बाकी सारे एग्जाम पॉइंट्स मैंने शामिल किए हैं। काफ़ी अच्छा वीडियो है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको अगले टॉपिक्स पर नए अपडेट्स मिलते रहें। काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।